हरिओम मित्रों, सिंह राशि वालों का इस महीने का राशिफल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मई 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां पर आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कुछ जगह सावधानी भी जरूरी है। इस महीने की सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति आपके 11वें भाव में है, लाभ भाव में, और ये एक बहुत ही शुभ स्थिति है। आय के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। सूर्य जो खुद आपकी राशि के लॉर्ड हैं, इस समय काफी मजबूत स्थिति में हैं। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले इस महीने ग्रहों का चित्र देख लेते हैं। कॉस्मिक चित्र क्या है? सूर्य की बात करें तो 15 मई तक सूर्य आपके 9वें भाव में है। 9वां भाव यानी कि भाग्य भाव, और वो भी उच्च अवस्था में। ये एक बहुत ही अनुकूल स्थिति है। भाग्य साथ दे रहा है, किस्मत के दरवाजे खुले हैं। कोई भी नई शुरुआत इस पीरियड में काफ़ी फायदेमंद रहेगी। 15 के बाद सूर्य आपके 10वें भाव में आएंगे, यानी कि कर्म भाव में। यह भी आपके लिए अच्छा है। कैरियर में विजिबिलिटी बढ़ेगी, काम को पहचाना जाएगा। तो सूर्य इस पूरे महीने आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेंगे। मंगल की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए। 11 मई तक मंगल आपके 8वें भाव में है, शनि के साथ। मीन राशि में स्थिति अच्छी नहीं है। 8वां भाव परेशानी, रुके हुए काम और अप्रत्याशित बदलाव का भाव है। शनि के साथ मंगल ये मिलकर शरीर और मन दोनों पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसलिए 1 से 11 मई तक सावधानी जरूरी है। 11 के बाद मंगल आपके 9वें भाव में आएंगे, अपनी ही राशि मेष में। यहाँ मंगल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। भाग्य सेक्टर एक्टिव होगा, जो काम रुका हुआ है वो चलने की संभावना बढ़ जाएगी। बुध की बात करें तो 15 मई तक बुध भी सूर्य के साथ 9वें भाव में है, उच्च अवस्था में। यह कॉम्बिनेशन डिसीजन को सही बनाता है। जो भी प्लान करोगे वो सही दिशा में जाएगा। 15 के बाद बुध 10वें भाव में सूर्य के साथ आएंगे, कैरियर डिसीजन को और मजबूत बनाएंगे। बृहस्पति इस महीने में आपके 11वें भाव में है, लाभ के भाव में, अपने ही नक्षत्र में। तो भाई ये एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। आय के कई स्रोत, रुकी हुई पेमेंट, अप्रत्याशित फाइनेंशियल गेन, इन सब में बृहस्पति इस महीने आपको संभव कराते हुए दिख रहे हैं। यह आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। शुक्र की बात करें, 11 मई तक शुक्र आपके 10वें भाव में है, अपनी राशि वृषभ में, कैरियर के लिए काफी अनुकूल। 14 के बाद शुक्र 11वें भाव में जाएंगे, लाभ भाव में बृहस्पति के साथ। यह एक और इनकम बूस्ट देगा। शनि आपके 8वें भाव में है, रोग, ऋण, शत्रु का स्थान। यह स्थिति सिंह राशि के लिए इस महीने थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। 17 मई तक शनि अपने नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद बुध के नक्षत्र में। 17 के बाद शनि थोड़े बेहतर रिजल्ट देते हुए दिखेंगे। राहु आपके 7वें भाव में है, पार्टनरशिप से एक अनयूजुअल एनर्जी। केतु आपके लगन में है। खुद की पर्सनैलिटी और हेल्थ पर ध्यान जरूरी है। सब मिलाकर देखेंगे इस महीने में क्या क्या होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। कैरियर में इस महीने एक बहुत अच्छा महीना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए सुनिए। सूर्य आपके राशि के लॉर्ड हैं। 15 मई तक सूर्य 9वें भाव में उच्च अवस्था के हैं। 10वें भाव में, फिर 10वें भाव में जाएंगे। दोनों ही पोजीशन कैरियर के लिए काफी फेरबदल है। अब राशि लॉर्ड खुद जब इतने मजबूत हों तो वो आपकी पर्सनैलिटी और प्रोफेशनल इमेज दोनों को चमकाएंगे। शुक्र 14 मई तक 10वें भाव में अपनी ही राशि में है। कर्म का भाव का गोचर अपनी ही राशि में होना बहुत ही अनुकूल सिग्नल है। इस पीरियड में आप जो भी प्रोफेशनल डिसीजन लोगे वह सब आपके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। बुध भी 15 मई तक 9वें भाव में सूर्य के साथ जो कोई भी आप काम करोगे उसमें क्लैरिटी और डायरेक्शन होगा। नौकरी वालों के लिए महीने का पहला हाफ काफ़ी अच्छा है। विजिबिलिटी बढ़ेगी। कोई सीनियर आपका काम नोटिस कर सकता है। कोई अप्रेजल रुक रहा है, कोई पहचान की बात है, कोई आपको पुरस्कार की बात है, वो सब संभव होगी। व्यापार करने वालों के लिए सप्तमी शनि 8वें भाव में थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। राहु भी 7वें भाव में है, जो पार्टनरशिप के लिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी देता है। इसलिए व्यापार में कोई भी नई पार्टनरशिप, कोई भी नया एग्रीमेंट करते वक्त थोड़ा सावधानी बरतिए। सावधानी सोचिए, डॉक्यूमेंट में सब कुछ करके रखिए। वर्बल एग्रीमेंट पर ट्रस्ट मत करिए। इस महीने 11 मई के बाद मंगल 9वें भाव में आएंगे, भाग्य के भाव में। यहाँ से कैरियर में एक नया मोमेंट आएगा। जो काम रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। जो लोग हेल्पफुल नहीं थे वह भी साथ में आने शुरू हो जाएंगे। 17 मई के बाद जब शनि नक्षत्र चेंज करेंगे, कैरियर में एक और पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। कुल मिलाकर कैरियर इस महीने में आपके लिए औसत से कहीं बेहतर है। अब पैसों की बात करते हैं। बृहस्पति आपके 11वें भाव में है, लाभ भाव में। इस महीने में आपके फाइनेंस का सबसे बड़ा रक्षक है। जब गुरु लाभ भाव में बैठे हों तो आय के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। पुराने काम से पैसा आता है, नए काम से भी आता है। 14 मई तक शुक्र 10वें भाव में अनुकूल है। कैरियर से आय का फ्लो अच्छा रहेगा। शुक्र 14 के बाद में
शुक्र 11 भाव में बृहस्पति के साथ आ जाएंगे। ये एक आय का बूस्ट है, खास तौर पर महीने के दूसरे हिस्से में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, शनि 8वें भाव में, ये फाइनेंस के लिए एक्सीडेंटल खर्च और देरी पैदा कर सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से पहले डबल चेक करिए। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। राहु 7वें भाव में, कोई बिजनेस पार्टनर या बाहरी व्यक्ति से फाइनेंशियल डीलिंग में सावधानी जरूरी है। जो ऑफर बहुत अच्छा लगता है उसमें थोड़ी रिसर्च जरूर कर लीजिए। केतु लग्न में है, कभी कभी इंपल्सिव खर्च हो सकते हैं, खास तौर पर खुद पर खर्च करने की इच्छा ज़्यादा होगी, थोड़ा कंट्रोल रखें। कुल मिलाकर आय की तरफ बृहस्पति की वजह से कोई कमी नहीं, लेकिन सेविंग के लिए डिसिप्लिन जरूरी है जो आएगा समझदारी से। तो इस महीने में थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसीजन आपको करना आवश्यक है। चलिए हेल्थ की बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सावधानी जरूरी है, खास तौर पर महीने के पहले 11 दिनों में शनि और मंगल की युति 8वें भाव में बन रही है। ये कॉम्बिनेशन शरीर में एक छुपा हुआ प्रेशर देता है। कोई भी पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम सर उठा सकती है और आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, एनर्जी लेवल थोड़ी कम रह सकती है। केतु लगन में ये भी हेल्थ के लिए थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। कभी कभी बिना वजह सिर दर्द या शरीर में बेचैनी महसूस होगी। 11 के बाद मंगल 9वें भाव में आ जाएंगे, यहाँ से फिजिकल रिकवरी बहुत फास्ट होगी। जो भी चल रहा था धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। आरोग्य कारक सूर्य इस महीने मजबूत हैं, 9वें भाव में उच्च अवस्था में, फिर 10वें में। ये आपकी इम्यूनिटी को लगातार प्रोटेक्ट करते रहेंगे। एक प्रैक्टिकल सलाह यह है कि 1 से 11 मई के बीच में वाहन थोड़ा ध्यान से चलाइए, और किसी भी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो इस पीरियड में डॉक्टर से तत्काल मिलिए, इग्नोर मत करिए। और 11 के बाद आप काफ़ी सही अपने आप को महसूस करेंगे। लव लाइफ की बात करते हैं। आपका 5th लॉर्ड है बृहस्पति, जो इस महीने 11 भाव में अनुकूल है। प्रेम के लिए नेचुरल जो कारक हैं शुक्र, वो भी इस महीने फेवरेबल पोजीशन में है। तो दोनों मिलकर लव लाइफ के लिए एक अच्छा माहौल बना रहे हैं। 11 मई तक शुक्र 10वें भाव में है। पब्लिक लाइफ में एक चार्मिंग प्रेजेंस रहेगी। लोग आपकी तरफ नेचुरली आकर्षित होंगे, नए कनेक्शन बनेंगे। 14 के बाद 11वें भाव में बृहस्पति के साथ ये प्रेम के लिए एक और पॉजिटिव पुश है। जो रिश्ता पहले से चल रहा था वो और गहरा होगा। नया कनेक्ट करना चाहोगे तो 14 के बाद और समय बेहतर है। लेकिन एक सावधानी, राहु 7वें भाव में है। ये पार्टनरशिप में कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं। कभी कभी पार्टनर का व्यवहार समझ में नहीं आएगा, इसलिए कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, अनुमान मत लगाइए, सीधी बात पूछ लीजिए। सगाई या विवाह की बात आगे बढ़ानी है तो 11 मई के बाद का समय अनुकूल है, यह टाइमिंग बेहतर रहेगी। ये मैरिड लाइफ की बात करते हैं। सप्तमेश शनि 8वें भाव में है। ये मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। 11 मई तक शनि मंगल की युति भी है, इसकी वजह से जीवन साथी के साथ छोटे मोटे तनाव संभव हैं। राहु 7वें भाव में, यह भी एक अनिश्चितता लाता है। जीवन साथी का कोई भी अप्रत्याशित व्यवहार या निर्णय आपको सरप्राइज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति की 11वें से 5वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो प्रेम भाव है। ये दृष्टि किसी भी बड़ी समस्या को छोटे में ही चेंज कर देगी, आर्गुमेंट को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी और आपको सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। 17 मई के बाद जब शनि नक्षत्र पलटेंगे तो मैरिड लाइफ में एक राहत आएगी। जो तनाव चल रहा था वह थोड़ा धीरे धीरे कम होगा। एक सिंपल सी सलाह है, वाणी पर काबू रखिए। जो बात पार्टनर को पहुंचाए मत बोलिए। गुस्से में कभी भी फैसले अच्छे नहीं लिए जाते हैं, आप समझते ही हैं। पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं। दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं, जो 15 मई तक 9वें भाव में सूर्य के साथ हैं। परिवार के लिए अनुकूल समय, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, कोई अच्छी खबर आ सकती है, मेहमान भी घर में आ सकते हैं, मिलने के लिए एक अच्छा माहौल बना रहेगा। लेकिन केतु लगन में ये कभी कभी आपको परिवार से थोड़ा अलग महसूस करेंगे, जैसे कि आप कुछ अलग सोच रहे हैं। केतु का स्वभाव है, व्यक्तिगत रूप से मत लीजिए। कभी कभी आप परिवार से अपने आप को कटा हुआ महसूस करेंगे। 15 मई के बाद बुध आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, तब परिवार में कम्युनिकेशन और बेहतर होगा। जो बात आप कहनी चाह रहे थे वह कह पाओगे, जो गलतफहमी थी वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी। मोटा मोटी कहें तो परिवार का जीवन इस महीने में अच्छा है। छोटी मोटी बात पे रिएक्ट मत करिए, घर में शांति बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके गृहस्थ जीवन की। वो होता है चतुर्थ भाव, स्वामी है शनि, जो 8वें भाव में। तो गृहस्थ जीवन में थोड़ी चुनौती है। घर से संबंधित कोई भी तनाव या चिंता आपको परेशान कर सकती है। कोई एक्सीडेंटल खर्च भी आ सकता है। 11 मई तक मंगल भी शनि के साथ 8वें में, इसकी वजह से घर के माहौल में थोड़ी बहुत बेचैनी, थोड़ा बहुत तनाव रहेगा। छोटी छोटी बातें घर में ट्रिगर हो जाएंगी। ये पीरियड में ज़्यादा होगा।
11 मई के बाद में मंगल 9वें भाव में आ जाएंगे, तब घर का माहौल अपने आप धीरे धीरे बेहतर होगा, सुकून वापस आने लगेगा, शांति वापस आने लगेगी। सूर्य 9वें भाव में उच्च अवस्था में 15 तक, यह गृहस्थी के लिए एक अप्रत्यक्ष आशीर्वाद है। घर में कोई धार्मिक गतिविधि हो, पूजा पाठ का मौका इसी पीरियड में आ सकता है। बृहस्पति की 11वें से चौथे भाव पर दृष्टि सुख स्थान को प्रोटेक्ट करती है। कोई भी बड़े परेशानी घर में नहीं आएगी, छोटी परेशानियां आएंगी लेकिन वो सब सुलझ जाएंगी। क्या उपाय इस महीने में करने चाहिए? देखिए, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई भी परेशानी है उसको हनुमान जी से मनी मन में कह दें, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस महीने गुरुवार को बृहस्पति के दिन आप जो है कोई विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएं और वहाँ पे जाके आप पीले लड्डू, बेसन के हो सकते हैं, बूंदी के हो सकते हैं, मंदिर में अर्पित करिए। जो वहाँ पर पुजारी हैं उनको अर्पित करके सम्मानपूर्वक उनको पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। और एक उपाय है, खाने में अनुशासन रखिए, सात्विक भोजन खाइए। ये महीना खास तौर से आपके लिए विशेष तौर से सावधानी रखने के लिए, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में है। आपके शरीर पर जो दबाव है, अगर आप थोड़ा सा जंक फूड खाएंगे तो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। और तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उस पर जल चढ़ाइए, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अब बात करते हैं इस महीने का लक एनालिसिस। सिंह राशि वालों, मई 2026 में आपका फाइनेंस 74%, लव लक है 73%, कैरियर लक है 77% और हेल्थ लक है 67%। तो थोड़ा सा हेल्थ के मामले में आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। शनि मंगल 8वें भाव में है। ओवरऑल आपका स्कोर बन रहा है 73%, वो बृहस्पति और सूर्य के डबल आशीर्वाद से। तो 11 मई के बाद में थोड़ा सा हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। 75% तक हेल्थ में आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट पाएंगे और 14 मई के बाद में आप अपने कैरियर के अंदर भी इम्प्रूवमेंट पाएंगे। वो आपका जो परसेंटाइल है वो 80% तक जा सकता है। 17 मई के बाद में शनि का जब परिवर्तन होगा तो ओवरऑल आप 78% तक जा सकते हैं। तो इस महीने फाइनेंस और कैरियर दोनों मजबूत हैं। बस पहले से थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए पहले हाफ में, उसके बाद स्थिति ठीक है। तो दोस्तों मित्रों, सिंह राशि का यह महीना ओवरऑल अच्छा है। बृहस्पति 11 भाव में आय का सपोर्ट आपको दे रहे हैं। सूर्य उच्च अवस्था में भाग्य और कैरियर दोनों का आशीर्वाद दे रहे हैं। बस पहले 11 दिनों में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको भेजना ना भूलिए। आपका लगन कौन सा है जरूर कमेंट में बताइए और अगले महीने हमें अवश्य बताइए कि इसमें कौन कौन सी बातें आपके लिए ठीक हुई थे। अगले महीने के प्रेडिक्शन तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हरिओम।